Chapter number 3, Basics of Quantitative and Qualitative Research में आपका स्वागत है। तो आज मैं बुक से पढ़ाती हूँ, पर बुक बहुत लेंथी हो जाता है और मैं पूरा क्लियर कट आपको नोट्स से समझाती हूँ, इसलिए आज मैं नोट मेकिंग करके लाई हूँ। और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो let's start today's video, and please support my channel and please do like, share and subscribe for getting more and more valuable information related psychology and English honors and some government exams. So let's start. So what do we mean by quantitative and qualitative research? बेसिकली यूनिट नंबर 1 में हम बेसिक्स ऑफ रिसर्च, यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ रिसर्च, चैप्टर नंबर 2 में पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च एंड चैप्टर नंबर 3 में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे। तो हम जो हैं फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी जेनरिक इलेक्टिव को डिस्कस करें। तो बेसिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की मैं बात करूँ तो एक क्वांटिटी सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी पे बात करते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ क्लियर एंड कट दूंगी। तो क्लियर कट डेफिनेशन की बात करें तो सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ जी, दैट्स फिक्स इट। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। बेसिकली हम कह सकते हैं जी, पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो इन्वॉल्व है, मिली हुई है न्यूमेरिकल डेटा में, डेटा कलेक्शंस में और एनालिसिस में। तो quantitative research involves numerical data collections and analysis. It aims to measure, और उसका एम है, it aims to measure psychological traits. वो मेजर क्या करना चाहती है? It aims to measure psychological traits test hypothesis, और वो टेस्ट करना चाहती है हाइपोथेसिस। आपको इन सब के मीनिंग मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर्स की बता रखे हैं, और आपने नहीं देखी है तो उन पे एक बार जाके विजिट करिए प्लीज़। आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोस एंड कंटेंट मिलेगा। तो टेस्ट करने के लिए होता है हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज करने के लिए फाइंडिंग्स। जो फाइंडिंग्स कर रहे हैं उसको जनरलाइज करने के लिए जनरलाइज फाइंडिंग्स। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रूटेड इन पॉजिटिविज्म एंड एम्पायरिसिज्म। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इस चैप्टर की डाल रखी है चैनल, तो उसमें पॉजिटिविज्म एंड एम्पायरिसिज्म के बारे में मैंने बहुत बात की हुई है और उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इट अज्यूम्स रियलिटी इन ऑब्जेक्टिविटी एंड मिजरेबल का मतलब होता है उसको मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू। अब मैं बात करती हूँ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच की। मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? बेसिकली जब हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, यूजेस स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइंस लाइक एक्सपेरिमेंट हो गया, सर्वे हो गए, कोरिलेशनल स्टडीज हो गई, ये सब क्या है? ये सब है मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस। मेथोडोलॉजिकल अप्रोच वो होती है जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, जो एकदम स्ट्रक्चर तौर पे बने हुए होते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो गए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम उसकी स्टेप्स को देखेंगे। सर्वे लेने से पहले हमें कहाँ सर्वे लेना है, हमें कैसे क्वेश्चन रेडी करने हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। कोरिलेशनल स्टडीज होती हैं। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज टूल्स सच एज, हम कुछ एम्प्लॉयज करेंगे टूल्स को, कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन रेडी करेंगे तो हम क्वेश्चनियर्स को तैयार करेंगे। हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो हमारे रेटिंग स्किल्स भी हमारे पास होने चाहिए। एम्प्लॉय टूल्स में आ जाते हैं क्वेश्चनियर्स, रेटिंग स्केल्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। कोई भी अगर इंटरव्यू लेता है तो उसके पास इंटरव्यू के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक मैनर में करवाया जाता है। डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स, और जो डेटा है वो एनालाइज किया जाता है यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। ओके, तो रिसर्च में क्वेश्चंस क्या आते हैं? बहुत लोगों को डाउट ये रहता है कि व्हाट
do you mean by research questions? So research questions are basically best suited for questions, जो क्वेश्चंस उस टाइम बेस्ट सूट करते हैं उस क्राइटेरिया में. रिसर्च क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ट suited for questions like how much, कितना, टू what extent, किस extent पे बात हो रही है, टू which extent. एग्जाम्पल हो गया measuring how gaming affect student creativity using numerical scores. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें इस रिसर्च क्वेश्चन पे रिसर्च कंडक्ट करनी है कि मेजर करना है कि हाउ गेमिंग अफेक्ट, कितना गेमिंग अफेक्ट कर रही है, दूसरे लोगों पे खूब प्रभाव डाल रही है स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी पे यूजिंग न्यूमेरिकल स्कोर्स की मदद से. अब मैं बात करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की. तो क्वांटिटी पे फोकस किया गया है बेसिकली, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस. अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ, क्लियरली डिफाइंड research questions, e.g. example impact of yoga on mental health using standardized using scales. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग होते हैं टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अ लार्ज पॉपुलेशन, वेरिएबल कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्डाइज टूल्स का भी यूज होता है इंश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडेशन. टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड वैलिडेशन. स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की? तो स्ट्रेंथ होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की enables cooperative analysis and pattern identification, facilitate कहता है casual relationships between variables, facilitate मतलब बढ़ावा देता है casual relationship between variables में. allow कहता है reciprocation and generalization across population, प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिविटी एंड मेजर इनसाइट, प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिविटी को और मेजर इनसाइट्स को. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस है मे नॉट कैप्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में ज़्यादा फोकस करता है तो ये नहीं मे नॉट कैप्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और मीनिंग बिहाइंड वेरिएबल. लेस इफेक्टिव फॉर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन, ये लेस इफेक्टिव है एक्सप्लोर करने में कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को. अब मैं और डीपली अगर लिमिटेशंस पर बात करूँ तो लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये पेज थोड़ा ब्लर है. रिसर्च है डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ, क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज नोटेबल ड्रॉबैक्स हैं. इसके ड्रॉबैक्स हैं लैक ऑफ कंटेक्चुअल डेप्थ, इसमें लैक ऑफ कंटेक्चुअल डेप्थ है. जैसे हम पढ़ के आए हैं कि इमोशंस पे ये बहुत ज़्यादा लो है, फोकस इज ऑन व्हाट रेदर देन हाउ. ये व्हाट पे फोकस करता है, क्या हुआ है इस पे फोकस कर रहा है, कैसे की जगह. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर टूल्स जो हैं रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ऑफ एमर्जिंग और न्यूनॉस्ट फाइंडिंग्स. सरफेस होती है लेवल इंसाइट्स, क्लोज एंडिंग फॉर्मेट में मिस डीपर मीनिंग्स. ओके. मैनिपुलेटिंग रिस्क, कंट्रोल वेरिएबल्स में डिस्टॉर्ट ऑथेंटिसिटी और जनरलाइजेबिलिटी. Steps in conducting quantitative research. Step number 1 is theoretical framework description. Theoretical framework may begin with existing theory to guide research questions. Deductive approach. जो theoretical पहला स्टेप मैं पढ़ रही हूँ कंडक्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च का. तो जो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क होगा, बेसिकली थ्योरिटिकल मतलब जो डीप थ्योरी होगी वो बिगिन करेगी एग्जिस्टिंग थ्योरी जो गाइड करेगा ना, बेसिकली जो डिडक्टिव अप्रोच होगी उसको. अब सेकेंड स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है थ्योरिटिकल रिसर्च या फ्रेमवर्क. सबसे पहले फ्रेमवर्क होगा. सेकेंड नंबर पे होगा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेवलप करेगा टेस्टेबल प्रिडिक्शंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. थर्ड पे आएगा रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च का क्या डिज़ाइन होगा, चूजेस स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल हो में आ गया एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल टू इंश्योर
वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। फोर्थ में आगे मेकिंग आइडियाज वर्क, इसको हम ऑपरेशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ईजी स्ट्रेस हो गया इनटू मेजरेबल इंडिकेटर्स। अब फिफ्थ की बात करें तो हम आइडेंटिफाइंग रिसर्च फील्ड की बात करते हैं। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सेटिंग, ईजी एग्जाम्पल स्कूल, लैब और प्लेग्राउंड, कंसीडरिंग एथिक्स एंड एसेस। स्टेप नंबर 6 की मैं बात करूँ, सैम्पलिंग एंड चूजिंग रिस्पोंडेंट्स। Uses techniques like random or stratified sampling to represent the population. Step number 7 is data collection. Gather data via surveys, observation or experiments. 8th की बात करूँ तो data processing है, organizes and codes data for analysis. 9th की बात करूँ तो analytical assessment आगे जाते हैं उसमें। 10th में रिजल्ट कंक्लूजन्स एंड 11th में शेयरिंग रिजल्ट्स। ये बेसिकली स्टेप्स हैं, ये डीपली में जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। टाइप्स इसके 6 मेजर टाइप हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, ये एक ही है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड देन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो इन्हें आप, ये नोट्स हैं, बहुत क्लियर कट नोट्स हैं, ये बुक में से ही बने हुए हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़